हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं, और कभी भी किसी भी तरीके से भैया आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, डिस्कशन का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। मैं समझता हूँ स्विंग ट्रेडिंग आज की डेट में एक ऐसा हॉट टॉपिक है, हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है, हर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है। उसके बड़े-बड़े कारण हो सकते हैं हर किसी के। इंट्राडे के अंदर में लोगों के पास टाइम नहीं है, और जिन लोगों के पास टाइम है वो इंट्राडे के अंदर अपने हाथ-पाँव बढ़िया तरीके से जला करके थक-हार के बैठ गए हैं। जो नौकरी पेशा है उनको तो वैसे भी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी चाहिए होती हैं जिसके अंदर में वो 3 सवा 3 बजे मार्केट में आएँ, अपॉर्च्युनिटी फाइंड करें, अपना पैसा लगाएँ, पोज़ीशन लेकर के छोड़ दें और थोड़े दिनों के अंदर में अपना कोई ठीक-ठाक सा उसके अंदर में उनको एक स्विंग का प्रॉफ़िट वो कैप्चर करें, आगे बढ़ें। तो मैं समझ सकता हूँ स्विंग ट्रेडिंग ऑल इन ऑल हर किसी के लिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो सोचा मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आपको आपके साथ शेयर में कर सकता हूँ, जो मेरी समझ के आती है। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको चार्ट को रीड करने में, समझने में हेल्प करेगी। ये सोच करके आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को बना करके डेडिकेट कर रहा हूँ। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे मैं स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको क्या बताना चाहता हूँ। आइए, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का ये मेरा लाइव प्लेटफ़ॉर्म। स्क्रिप्ट मैं आपको बता दूँ, स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से लगा रखी है, स्क्रिप्ट के नाम से कुछ होता नहीं है। हालाँकि ये स्क्रिप्ट की जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये मेरी एफ एंड ओ की लिस्ट है, जिसके अंदर में 180, 190 स्टॉक्स के आसपास जो एफ एंड ओ के जितने भी स्टॉक्स हमारे इंडियन मार्केट में, वो सारे के सारे मैंने ऐड किए हुए हैं। ये वही मेरी एक लिस्ट है, इसी के बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ में थॉट शेयर करना चाहता हूँ। पर आपको सिर्फ एक बात बता दूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान, श्रीलंका में हो, यूएस, कनाडा, दुनिया की किस मर्जी कंट्री में हो, जिस मर्जी कॉन्टिनेंट में हो, जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। कोई भी आपका इंडेक्स हो, कोई स्क्रिप्ट हो, कोई कमोडिटी हो, कोई क्रिप्टो हो, कोई फ्यूचर हो, कोई कुछ दुनिया का कुछ भी आप करते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कॉन्सेप्ट दुनिया के आप किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और आपको बता दूं, जो कॉन्सेप्ट थॉट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, स्टॉक्स के नाम यहाँ पर जरूर लिए जाएंगे, पर उनका मतलब कोई भी रिकमेंडेशन देने का नहीं है। दूसरी चीज, तीसरा, डेफिनेटली जो स्टॉक्स इस बेसिस के ऊपर आप आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड करेंगे, वो फेल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस लग सकते हैं, लगेंगे ही लगेंगे। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का नियम है, इस नियम को बदला नहीं जा सकता। कोई होली ग्रेल फाइंड करने के चक्कर में निकले हो, कोई ऐसा सिस्टम फाइंड करने के चक्कर में निकले हो जिसमें जीरो लॉस की स्ट्रेटजी हो, 100% एक्यूरेसी हो, तो भाई साहब मेरे को माफ कर दो, वीडियो को अभी कर दो बंद, ये आपके मतलब की चीज नहीं है। फिलहाल साथ साथ बीच बीच में डिस्क्लेमर देना भी मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों के अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, थॉट्स के बेसिस के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं और समझते हैं। पर समझ लो एक बात मेरे भाई, दुनिया में सिर्फ परमपिता का नाम ही है जो हमेशा चलेगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट में कोई फाइंड कर लो जी, कोई स्क्रिप्ट है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई सेटअप है जो हमेशा चल जाएगा, तो मेरी समझ कह रही है कि मैंने तो अपना टाइम बहुत बढ़िया करके वेस्ट कर लिया। मुझे तो ऐसा कोई सेटअप ना तो मिला, ना मैं बना पाया, और ना मैं अब बनाने की कोशिश करता हूँ। अब नहीं होगा भाई 1 मिनट का भी डिले, और जा रहे हैं हम सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर। एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको लाइव सामने बना करके आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा, उसको आप एज अ पैरामीटर, एज आप उसको गाइडिंग लाइट समझ करके और अपॉर्चुनिटीज अपने एंड पर फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद आप उनको मेरे कमेंट्स में भी लिखेंगे, ताकि हम उनको क्रॉस चेक कर पाए। आओ देखो यार, मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो। लिस्ट मैंने आपको बता दी, स्क्रिप्ट आपके सामने, मदरसन फ्यूचर, मदरसन का लगा हुआ है, मदरसन का चार्ट सामने लगा हुआ है। सबसे पहले मैं जो आपके साथ में बात करनी शुरू करूंगा, वो बात होगी मंथली टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बातचीत शुरू होगी। बड़े टाइम फ्रेम से हम टॉप डाउन अप्रोच में चलेंगे। पहले हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे, फिर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बाइस को कंफर्म करेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उसके ऊपर एंट्री और एग्जिट की बात करेंगे। दोबारा बोल देता हूं, हम टॉप डाउन अप्रोच से चलेंगे। हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन मूल जो ट्रेंड है वो हम सबसे पहले मंथली पर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद वीकली पर कंफर्म करेंगे, डेली पर ट्रेड ले लेंगे। हम स्विंग ट्रेडिंग को इस तरीके से देखेंगे, हम डेली पर ट्रेड लेंगे, डेली पर एंटर करेंगे, डेली पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपॉर्चुनिटी में एक स्विंग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो भैया जैसा मैंने कहा, मंथली तो चार्ट सामने आप देख रहे हो, मदरसन का मंथली का चार्ट है। ये जो सेटअप आप देख रहे हो, ये सेटअप एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो से हमने सबको बताने की कोशिश की है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर 4-5 चीजें मिलाकर के सेटअप को बनाया जाता है। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी जो जो इंडिकेटर जैसे जैसे यूज हो, उस सेटअप के उस इंडिकेटर के बारे में हल्का हल्का 1-1, 2-2 मिनट का आपको बताता चलूं, उसके बारे में भी हल्का सा ब्रीफ देता चलूं। पर देखो, 5 घंटे का वो जो डिटेल डेडिकेटेड सेटअप है, उसको यहाँ पर बताना तो असंभव सा ही बात हो जाएगा, क्योंकि बात स्विंग ट्रेडिंग की हो रही है। तो उस पर्टिकुलर सेटअप से स्विंग को कैसे कैप्चर करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग मेरे वो भाई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली ये उनके लिए अब मान लो कि ये डेडिकेटेड वीडियो है, क्योंकि स्विंग में सबसे ज्यादा रुझान मेरा उन्हीं भाइयों का होता है।
जो इंट्राडे करते हैं वो तो कुछ ना कुछ करके इंट्राडे कर ही लेते हैं, चाहे वो ऑप्शंस खरीदेंगे, बेचेंगे, कुछ स्प्रेड्स बनाएंगे, कुछ इंट्राडे में कुछ कर लेंगे। पर जो स्विंग वाले मेरे भाई हैं ना, ये आज ये डेडिकेटेड वीडियो मेरे उन्हीं भाइयों के लिए है, इनमें से कई तो मेरे मित्र भी हैं जो कहते हैं यार स्विंग पर भी कुछ बता दें। तो आप समझ लीजिए कि आज ये आपके लिए कुछ चीज़ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो यार, क्या मंथली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ये मैंने चार्ट लगा दिया, चार्ट के अंदर में सबसे नीचे देखो ये क्या चीज़ है। ये जो आप सबसे नीचे पैनल के डाउन में देख रहे हो ना, ये एक इंडिकेटर है, इसको बोलिंजर बैंडविड्थ कहते हैं। ये बड़ी मजेदार चीज़ है। ये क्या बताने की कोशिश करता है, जब ये बीच में ये हरी लाइन बन जाती है ना, और हरी लाइन बनने के बाद ये ऊपर की तरफ ऐसा कुछ माउंटेन बनने लगता है ना, इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि बाजार में अब मोमेंटम आने वाला है। इसका यही मतलब है। और जब ये ऐसी लाल सा ऐसा बैंड बनता है ना, ये लाल लाइन बनती है ना, तो लाल लाइन के बाद इसका मतलब होता है लाल से लेकर हरी तक का जो रीजन होता है ना, वो कंसोलिडेशन का रीजन होता है। हरी से लेकर के आगे का जो रीजन होता है वो बाजार में मोमेंटम का, ट्रेड करने का, लहर का सीन होता है। आप इसको आगे पीछे करके देखो। जब बाजार में ये हरा एक लाल सा एक ये वर्टिकल लाइन लाल बनेगी और ये माउंटेन की स्लो बननी शुरू हो जाएगी, तो वहां पर आपको दिखेगी कंसोलिडेशन। ये बताने की ये कोशिश करता है। उसी प्रकार जब ये ऊपर की तरफ बनेगा तो आपको बाजार में दिखेगा एक मोमेंटम। कई लोगों का इसके अंदर भी ये कहना है कि ऐसा भी उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब ये गिर रहा होता है ना, वो ऐसा समझते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ चल रहा है तो बाजार में तेजी है, और जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो बाजार में मंदी है। इसका ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसका ये इंटरप्रिटेशन कभी भी नहीं है। ऐसे इंटरप्रिटेशन के चक्कर में हो तो बहुत परेशान हो जाओगे, ऐसा मत करना। इसका ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो, अगर आप मार्केट में तेजी पकड़ आप मार्केट में वहां पर आकर के ट्रेड पकड़ना चाहते हो कि जहां से आपने ट्रेड लिया और ट्रेड ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ट्रेड आपकी दिशा में भाग गया, तो आपको उस रीजन में ट्रेड करना है जहां पर ये ग्रीन बैंड्स बन रहे हैं। ये ग्रीन बैंड, ये पहली वर्टिकल लाइन बनी और उसके बाद ये बोलिंजर बैंडविड्थ की लाइन ऊपर की तरफ चली गई, और नीचे उसके ये नीली लाइन जो है ये उसका 5 पीरियड का एसएमए या ईएमए क्रॉस ओवर है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अगर आप बोलिंजर बैंड्स भी लगा करके देखोगे ना, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मैं आपके लिए काम थोड़ा सा आसान करने की कर रहा हूँ कोशिश। मैं एक हटा करके यहाँ पर लगा रहा हूँ 1 मिनट के लिए बोलिंजर बैंड्स, ताकि आपको बात बता पाऊँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये बोलिंजर बैंड्स हैं। बोलिंजर बैंड्स, अगर कोई बोलिंजर बैंड्स के बारे में समझता है ना, तो बोलिंजर बैंड का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब प्राइस एक दिशा में भागता है ना, तो बैंड्स इंक्रीज होते हैं, बैंड्स की विड्थ बढ़ती है। तो जो नीचे ये जो लगा हुआ है ना, ये बोलिंजर बैंड की ही इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं है। मैंने बैंड्स ना लगा करके ना बोलिंजर बैंड विड्थ लगा दिया नीचे, दैट्स इट। और उसमें ये 5 पीरियड का नीचे है जो नीली लाइन है ना, ये 5 पीरियड का उसका एसएमए क्रॉस ओवर है और कुछ नहीं है। बैंड विड्थ और उसके नीचे 5 पीरियड एसएमए क्रॉस ओवर इंडिकेटर है। इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो आप ये इंडिकेटर यूज करो। ये डब ट्रेड नाम से इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर लेना, मिल जाएगा। पर डब ट्रेड के अंदर में जो एसएमए क्रॉस ओवर है वो 50 लगा रखा है, उसको चेंज करके 5 कर लेना। इंडिकेटर की सेटिंग के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, पर फिर भी बीच 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 में मैं समझता हूँ कि आपको उसके बारे में साथ साथ बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेटअप अगर आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा इंडिकेटर क्या काम कर रहा है। पहली चीज भाई, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि भाई हरी लाइन होनी चाहिए। हरी लाइन के बाद भाई प्राइस ऊपर की तरफ, हमें इसका अंदाजा लगता जग जाता है यार, जब ये हरी लाइन बनती है ना, हरी लाइन के बाद ना बोलिंजर विड्थ इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और जब विड्थ इंक्रीज होती है ना, तो प्राइस एक दिशा में भागता है। सीधी सीधी इंटरप्रिटेशन इसकी ये है। पहले नंबर की इंटरप्रिटेशन आप ये पकड़ लो। हम मैं आपको मदरसन से समझा देता हूं, और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी भी आपको फाइंड करके दे दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और स्विंग ट्रेडिंग पर मेरी समझ कहती है, ये वाला सेटअप सीखने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्विंग ट्रेडिंग पर दुनिया का कोई भी सेटअप आप यूज करते हो ना, कोई भी सेटअप दुनिया का, ये सेटअप उसके ऊपर मेरी समझ कहती है भारी पड़ जाएगा। बाकी मैं चाहूंगा आप इसको यूज करने के बाद कमेंट में लिख करके देना, जो मैंने इतना बड़ा आपके साथ में ये चैलेंज से बात कह दी, इसका कोई मतलब भी है या मैंने बस हवा में कोई फ्लूक मार दिया। मैं कह रहा हूं ये सेटअप को अच्छे से सीखने के बाद स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो, और स्विंग ट्रेडिंग का जो भी सेटअप आपने स्ट्रेटजी आज तक बना रखी है, सीख रखी है, लगा रखी है, ये उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। देखते हैं कैसे। आओ, पहला वर्टिकल लाइन बन गई। वर्टिकल लाइन के बाद मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में प्राइस ऊपर जाने को या लहर पकड़ने को तैयार है। अब हम जाएंगे अपनी एनालिसिस को नीचे लेकर और वीकली पर देखेंगे वीकली पर क्या हो रहा है। वीकली पर कुछ नहीं हो रहा सर, ये देखो वीकली पर यहाँ पर वर्टिकल बैंड बन गया, और वर्टिकल बैंड का सीधा सीधा मतलब होता है कि प्राइस अब कंसोलिडेट करेगा। मंथली पर सिग्नल दिया पर वीकली पर रोक दिया, तो बात यहीं पर ही खत्म हो गई। हमें क्या चाहिए, एक ऐसी जगह जहां पर मैं आपके साथ अब सारे थॉट्स शेयर करता जा रहा हूं कि आप अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं कि मंथली के ऊपर तो यहाँ पर उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है। वीकली के ऊपर लाल बैंड बन गया, मतलब प्राइस कंसोलिडेट करेगा। इट इज अ रेड लाइट फॉर मी। मेरी यहाँ पर स्क्रिप्ट यहीं पर ही फेल हो गई। मैं इसके ऊपर और काम कर नहीं कर सकता। ये मेरी स्क्रिप्ट कहाँ पर कैसे पास होती, क्या होता था, तो आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको इसी से बात समझ आ जाएगी। अब हम आपको एक और बड़ी मजे की चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, आप मंथली पर जाइए। मंथली पर जाने के बाद जहां पर ये बैंड्स बने हैं, ये देखिए, ये बैंड्स बने हैं। इस जगह पर आपका ये आपके बैंड बन गए थे जनवरी में। जनवरी में ये बैंड बन गया था, ये बैंड बना, वहां पर आप एक लाइन लगा दीजिए।
उसके बाद आप जाइए वीकली में। वीकली में ये देखिएगा कि वीकली में ये वाला बैंड कब बन गया था। वीकली में ये वाला बैंड मई में बन गया था, ठीक है। वीकली में आप देख रहे हैं ये ग्रीन बैंड मई में बना है। आप यहाँ पर एक लाइन लगा दीजिए। एक बैंड जनवरी में बना हुआ है, एक बैंड आपका वीकली में बन गया। वीकली में मई में आपको ये बैंड मिल गया, मतलब ये 2 बैंड बन गए। उसके बाद आप जाएँगे डेली पे और डेली पर देखेंगे कि डेली पर आपको ग्रीन बैंड्स कब बन करके मिल रहे हैं। अब आइए आपको दिखा दे रहा हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 2 उसके बाद आपको यहाँ पर मैं ये एक बैंड तो ये मिला हुआ है पीछे, ये वाला पूरा का पूरा मूव मिला हुआ है वीकली में। डेली में एक ये मूव मिला हुआ है इतना बड़ा, और उसके बाद देखिए डेली में आपको मिला एक ये वाला मूव। पर ये वाला मूव मिलने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, उसके रीजन है वो आपको मैं भी 2 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। वापस आते हैं हम अपनी एनालिसिस पे और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये थॉट प्रोसेस इसके पीछे चलता क्या है। हम इसको और अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए, हमको यहीं पर ही मिल गया। मंथली पे हमने इसको यूज करा और मंथली पर हमको यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल मिलता है, यहाँ से वॉलेटिलिटी राइज हो रही है। फिर चलते हैं आगे, वीकली पर हमने देखा, पर वीकली पर इसने हमको रोक दिया। तो हम क्या करें, अब इसने हमको वीकली पर रोक दिया तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, इसने हमें यही रोक दिया, तो अपॉर्चुनिटी इसका मतलब यहाँ पर है ही नहीं। चलिए आइए और अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां पर हमको मंथली। अब यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से आप ये मान लीजिए कि मैं आपके साथ में बैठ करके एक स्विंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव प्रेजेंटेशन में, और ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करके मैं आपको डेडिकेट कर दूंगा। उसके बाद आप इसी पैटर्न के बेसिस के ऊपर आराम से अपने सिस्टम पर बैठो, छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे आराम से अपना काम करते रहो और अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते रहो और देखते रहो। आपके सामने है देखो, मंथली टाइम के ऊपर यहाँ पर आपको कोई ग्रीन बैंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, छुट्टी। यहीं पर ही एनालिसिस आपका हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ो। आपके सामने चोलामंडलम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, जिंदल जिंदल में ये देखो, ये ग्रीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ग्रीन अपॉर्चुनिटी के बाद कोई रेड बैंड नहीं बना हुआ, पर यहीं से दिख रहा है कि बाजार नीचे गिरा है। आपको वीकली के ऊपर में बहुत ज्यादा चांसेस है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। ये देख लीजिए वीकली पर, देखिए जैसे ही रेड बैंड बनेगा, रेड बैंड के बाद कंसोलिडेशन, प्राइस नीचे, ये अपॉर्चुनिटी हमारे मतलब की नहीं है। ये हमें समझ आ गया। जितना आप इसको चार्ट को आगे पीछे करके देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए ग्रीन बैंड बना, ग्रीन बैंड बनने के बाद वापस रेड आ गया। रेड का मतलब कंसोलिडेशन से मतलब है यहाँ पर हम काम नहीं करेंगे। अब आया एक स्टॉक जिसको हम कहते हैं नौकरी, इन्फो एज, नौकरी.com। इन्फो एज बहुत बड़ी कंपनी है, आज का पोर्टल है नौकरी.com। लोग जॉब्स वगैरह फाइंड करने के लिए इसके पोर्टल को यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ग्रीन बैंड्स मिले हुए हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गया। हम उसके बाद जाएंगे वीकली बैंड्स पे, वीकली पे देखेंगे इसने हमको रोक दिया। देख रहे हैं वीकली पर लास्ट वीक में इसने हमको दिखा दिया कि प्राइस अब कंसोलिडेट करना शुरू कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी या ये स्टॉक स्क्रिप्ट अभी हमारे पास काम करने के लायक नहीं, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं। और मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा चांसेस हैं इतनी देर में आप बोर हो जाएंगे। बोर नहीं होना आपने, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसके अंदर से सोना और खरी अपॉर्चुनिटी निकाल करके लेकर के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, अपॉर्चुनिटी आप खुद फाइंड करेंगे। और साथ साथ बहुत ज्यादा चांसेस हैं जिन्होंने कोशिश करी है इस पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप को समझने की और किसी कारण से नहीं समझ पाए हैं, आज उनका ये वाला भी थॉट क्लियर होने वाला है। ये लीजिए, आइए। और एचसीएल टेक पे देखिए ग्रीन बैंड मंथली के ऊपर ग्रीन बैंड बन गया है, पर वीकली पर चांसेस हैं कि, आइए मजा आ गया, वीकली पर भी ग्रीन बैंड बन गया। अब हम देखिए, आप देख रहे हैं हमें क्या करने की कोशिश की। हमको यहां से आप कई चीजें सीख पाएंगे। और मंथली पर ग्रीन बैंड बन गया, आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया। उसके बाद आप गए सीधा सीधा वीकली पर आपने देखा, वीकली पर भी ग्रीन बैंड बन गया, भाई बहुत अच्छी बात है। अब आप आ गए डेली पर। अब आया, अब आपको आपने दो लेवल क्रॉस कर लिए, मतलब आपको 2 हर्डल्स आपने क्रॉस कर लिए। अब आपको डेली पर आना है और देखना है कि ग्रीन बैंड बन रहे हैं, और ग्रीन बैंड के बाद हमारी और आगे की बातचीत आपके साथ में शुरू होने वाली है। और आप देख रहे हैं कि इसने 2 हर्डल पास करने के बाद तीसरे हर्डल पे रोक दिया, अभी डेली पे ग्रीन बैंड नहीं है। आई होप यहां तक आप मेरे साथ हैं। 10 सेकंड का लीजिए ब्रेक और फटाफट बताइए कि अभी तक आप मेरी बात समझे या नहीं समझे। अभी तक मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की कि कैसे हम अपनी एनालिसिस को मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे टॉप डाउन अप्रोच में नीचे लेकर के आते हैं। 10 से 15 सेकंड का ब्रेक है, और 15 सेकंड के अंदर में आप देंगे मुझे जवाब और बताएंगे कि आपको अभी तक मेरी बात कितनी समझ आई या नहीं आई। फिर हम और उसके बाद अपनी एनालिसिस को आगे लेकर के चलेंगे। बताइए, फटाफट बताइए। हाँ जी, जवाब मैं आपके थोड़ी देर बाद देखता हूँ। चलिए और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। और अपॉर्चुनिटी में क्या है, आइडिया में देखिए यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर बैंड्स तो ग्रीन बने हुए हैं, पर मंथली पे, वीकली पे देखते हैं वीकली पे क्या चल रहा है। वीकली पे रेड बैंड्स हैं, हमारे मतलब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम इसके ऊपर में काम नहीं करेंगे। आपको सिर्फ करंट बैंड के ऊपर ही अपना फोकस रखना है।
और आप खुद थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे एक साफ सुथरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल करके आ जाएगी जिसके चलने के चांसेस होंगे। और आगे चलते हैं और देखते हैं। इन्फोसिस ग्रीन बैंड बने हुए हैं, लास्ट बैंड ग्रीन है। उसके बाद हम जाएंगे वीकली, वीकली पे देखेंगे वीकली पे क्या बैंड है। ग्रेट, हमारे को यहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटी मिली। हमको यहाँ पर देखा आपने कि हमको मंथली और वीकली के ऊपर ग्रीन बैंड्स बने हुए मिल गए। उसके बाद हम जाएंगे डेली पे और देखेंगे वहां पर कुछ है क्या हमारे लिए। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन डेली। नो, अभी उसने आपको रोक दिया। और यहां पर बात देखिए कितनी खूबसूरती से उसने आपको रोका। जैसे ही यहां पर आप देख रहे हैं रेड बैंड बनता है, रेड बैंड बनने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाता है। आज आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा मेरे भाई। और मैं आपको यह बता दूं, आप डिलीवरी का काम करते हो, स्विंग करते हो, या आप ऑप्शन के राइटर या ऑप्शन के बायर भी क्यों ना हो ना, तो आज अगर आपने मेरी बात तसल्ली से सुन ली, समझ ली, बहुत ज्यादा चांसेस है कि लॉटरी है आपके लिए। आपको फिलहाल में इन्फोसिस के ऊपर में ग्रीन बैंड, रेड बैंड है। रेड बैंड के बाद हम रेड बैंड में ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक ग्रीन नहीं बनेगा तब तक हमें पता है बाजार में मोमेंटम आने वाला नहीं। तो आइए फिलहाल वापस और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इंडिया मार्ट में कुछ नहीं है। आइए देखते हैं टेकएम में क्या है। कुछ एक लाइनें वगैरह हम पुराने कई चीजें करते रहते हैं तो आप उसको नजरअंदाज कीजिएगा। मंथली पे ग्रीन बैंड, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन वीकली पे भी ग्रीन बैंड, एंड लेट्स सी कि हमें कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिले। हम डेली पे भी ग्रीन बैंड मिले तो वी फील कॉन्फिडेंट कि हमें पता चले। वीकली पे इसने हमें फिर रोक दिया। वीकली पे इट इज अ रेड बैंड, और रेड बैंड के बाद आपने बार बार इस चीज को ऑब्जर्व करना है। मैं बार बार बोलता हूं, रेड बैंड के बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है, ऊपर नीचे होता है, सिर्फ प्रीमियम खाए जाते हैं। जो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में काम करते हैं उन्हें पता है कि कंसोलिडेशन का क्या मतलब है। और कंसोलिडेशन का सीधा सीधा मतलब होता है ऊपर नीचे करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस खाएंगे, पूरा आपको बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देंगे, और उसके बाद एक दिशा में भागा करके ले जाएंगे। और अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पंटर आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कहीं पंटर को ट्रैप ना कर लो। हम तो अपने सिस्टम में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एम्फेसिस में कुछ नहीं है। वीकली में, हाँ माफ कीजिएगा, मंथली में हमें बैंड मिला, वीकली में मिला। क्या हमें डेली में मिला? डेली में हमें नहीं मिला। और ये देखिए डेली में जब हमें बैंड नहीं मिलता, रेड बैंड, एंड सी दिस ब्यूटी, रेड बैंड के बनने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है और वो कर रहा है। और देखते हैं आगे। बोर हो रहे हैं तो प्लीज मत होइए, लिटरली मत होइए, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव में ये अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग की क्लास में मैं आपके साथ लाइव मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, विद होप कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एक काम की स्क्रिप्ट निकाल करके दे दूंगा, आपको हेल्प करेगी। टेबल्स पर आ गए हम, 1 मिनट लगाकर देखिए। मुझे तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर साथ साथ चेक करना पड़ रहा है। और ये मैं चाहूंगा, यहाँ पर इसने हमें मंथली पे दिया, पर हम मंथली पे देने के बाद इसने हमें वीकली में रोक लिया। और आप देख रहे हैं वीकली में जैसे ही ये रेड बैंड बना, रेड बैंड बनने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन, प्राइस आगे नहीं जा रहा। मैं काम कर सकता हूँ, थोड़ी देर और एक्सरसाइज करता हूँ। अगर मुझको कोई आज में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक, नहीं तो मैं पुरानी किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपको सेटअप बना करके दे दूंगा। आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, आप बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या भारतीय एयरटेल में क्या चल रहा है। एयरटेल आप देख रहे हैं मंथली के ऊपर में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ग्रेट फाइंड है। वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे क्या है। वीकली पे देखिए रोक दिया उसने वहीं पे। और जैसे ही रेड बैंड बना, रेड बैंड बनने के बाद कंसोलिडेशन। ये बार बार मुझे अब सेम चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये इतनी तो आप इंटरप्रिटेशन इतनी देर में सीख ही गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए ऊपर जा रहा है, पर बहुत ज्यादा चांसेस से बात नहीं बनेगी। मैंने कुछ एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करी हुई थी, अब मैं सीधा उसी अपॉर्चुनिटी पर जाता हूँ ताकि अब आपका और टाइम ना लूँ। मैंने की थी एक अपॉर्चुनिटी फाइंड, तो शायद मुझे वो मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, शायद मैं ज़्यादा उसके अंदर ना, एक अपॉर्चुनिटी थी जो पैटर्न पे चल रही थी। ये देखिए ट्रेंड, ट्रेंड के ऊपर काम मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की थी। ट्रेंड को देखते हैं 1 मिनट के लिए। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से आइए। देखिए ऐसा, सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेफिनेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपको गारंटी कर सकता हूँ पैसा कम पड़ जाता है बाजार में, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। पैसा बहुत, बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए बाजार को इस तरह से कहने के लिए कि जी मेरे पास पैसा बहुत है पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा शायद मैंने सामने से आज तक तो कोई इंसान देखा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ही कम पड़ा है यार आज तक। ट्रेंड पे मंथली टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया, ये मैं आपके सामने है, मंथली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न ऐसे बने हुए हैं, ये ठीक है। उसके बाद आप गए, उसके बाद आपने देखा वीकली पे, वीकली पे क्या चल रहा है। वीकली पर आप गए और वीकली पर देखा आपने, वीकली पर भी इस तरह से आपको कुछ ग्रीन पैटर्न सामने नजर आया। उसके बाद हम जाएंगे डेली पे, और डेली पर देखेंगे कि डेली पर क्या हो रहा है। और ये देखिए डेली पर, ठीक है, ये आपने देखा, ये डेली पर भी आपके सामने ये चीज दिख रही है। अब यहाँ पर हमको तीनों की तीनों चीजें, हमने एक हर्डल क्रॉस कर लिया। एक हर्डल में हमें दिख गया कि यार ये जो वॉलेटिलिटी वाला सीन है ना,
ये वॉलेटिलिटी वाला सीन यार हमारे फेवर में काम कर रहा है। हमको ये पता चल गया। ट्रेंड पर बात करके मैं अपना सेटअप आपसे शेयर कर दूंगा कि कैसे आप बहुत कंफर्टेबल। पहले नंबर पे चीज हमने ये देखा, वॉलेटिलिटी वाला फैक्टर आपको शायद समझ आ गया। मंथली पे वॉलेटिलिटी भाग रही है ट्रेंड में, वीकली टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया वॉलेटिलिटी भाग रही है। अब आप आ गए डेली टाइम फ्रेम पे, वॉलेटिलिटी भाग रही है। पहला आपने वॉलेटिलिटी का पता कर लिया कि वॉलेटिलिटी तो यार राइज कर रही है। ये हम इतनी देर में हम ये फाइंड कर पाए कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमने ढूंढ ली जिसमें तीनों टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी राइज कर रही है। अब लो फिर से 10 सेकंड का ब्रेक और बताओ यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ आई नहीं आई? फटाफट से अपना जवाब लिखो। थैंक यू आप लोगों के जवाब के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ मैं आपको कहना चाहता हूँ क्या। बड़ी इंपॉर्टेंट आप एक चीज समझो। अब जो आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड आपको ट्रेड किस दिशा में लेना है। बहुत आसान है यार, सीरियसली बहुत आसान है। ये वाली काली लाइन देख रहे हो, ये वाली जो काली लाइन प्राइस के पीछे चल रही है इसको लेगिंग स्पैन कहते हैं यार। ये इचिमोकू क्लाउड का लेगिंग स्पैन है। इचिमोकू क्लाउड में जाओ, लेगिंग स्पैन को सिलेक्ट कर लो, बाकी सब कुछ हाइड कर दो। इसकी कोई सेटिंग चेंज नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, ये सीधा सीधा लगा हुआ है। इचिमोकू के लेगिंग स्पैन की ना एक इंटरप्रिटेशन है और इस एक इंटरप्रिटेशन से आपकी दुनिया चेंज हो सकती है। और वो क्या हुई है सुन लो, कि जब तक ये लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर रहेगा ना, जैसे आप देख रहे हो ना इस समय। सबसे पहली बात, लेगिंग स्पैन ना प्राइस से 26 पीरियड पहले चलता है, लैग करता है। ये आज ही के प्राइस को 26 पीरियड पहले दिखाएगा। ठीक है जी, मान ली बात, बहुत अच्छी बात है जी, पीछे दिखाएगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा इसकी इंटरप्रिटेशन ये कि जब तक ये लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर चलेगा ना, इसका मतलब है कि प्राइस नीचे नहीं गिरेगा यार। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि ट्रेंड बुलिश है। मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर चल रहा है ना, ठीक है। वीकली पे देख लो, वैसे भी तो वीकली पे भी ऊपर चल रहा है तो उसका मतलब है बाजार ऊपर है। अब आपने लेना है ट्रेड डेली पे सिर्फ देख लो कि यार आपको क्या करना है कि आपको ट्रेंड आपने, आप इसमें बहुत आसान इंटरप्रिटेशन है कि जब प्राइस, अगर आपको नीचे भी इसके प्राइस के नीचे लैगिंग स्पैन दिखता है ना तो भी आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। क्यों शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना? क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ऊपर चल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप शॉर्ट का ट्रेड पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो ट्रेड आपका फेल हो जाएगा, ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का रामबाण है। इस समय आप, इस समय आपने देख लिया, इस समय भी आपको कंफर्म हो गया कि प्राइस जो है वो अपने लैगिंग स्पैन के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रेड कंफर्मेशन आ गया। ये दूसरा इंडिकेटर भी हमने समझ लिया इतनी देर में, इंटरप्रिटेशन समझ ली। पहली हमने वॉलेटिलिटी समझ ली भैया, दूसरे नंबर पर हमने क्या समझा? दूसरे नंबर पर हमने ये समझ लिया लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब हम आपके साथ में चलते हैं, तीसरी चीज आपको शेयर करते हैं, वो है, वो देखिए क्या है, ये देखते हैं स्मार्ट मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए है या नहीं। सॉलिड कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने तीसरा एक इंडिकेटर साथ में अटैच कर दिया, तीसरा थॉट शेयर कर दिया आपके साथ में। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। आप अगर पुराना इंडिकेटर रेफर करते हैं तो वहां पर भी आपका मार्केट स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा, नेफ्यू सैम के मार्केट स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा। और इन एनी केस अगर आप ये स्ट्रक्चरल सप्लाई एंड डिमांड भी यूज करते हैं तो यहां से भी काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं आपने करना है इसके अंदर में, ये बॉक्सेस बॉक्सेस, इसको बस ये बस इसके बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस को आप चेक कर दीजिए। और एक काम आप इसमें और कर दीजिए, ये डिलीट बॉक्सेस आफ्टर फिल कर दीजिए और बॉक्सेस को एक्सटेंड कर दीजिए। इससे होगा क्या, मैं आपको इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो ग्रीन बैंड्स है ना, ग्रीन बैंड्स का मतलब है सीधा सीधा सपोर्ट, और कभी कभी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऊपर लाल बैंड्स भी दिखेंगे। लाल बैंड्स का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब मैंने यहाँ पर ट्रेंड अपॉर्चुनिटी आपके सामने फाइंड कर दी। अब ट्रेंड में ऊपर आपको कहीं पर ना लाल बैंड्स नहीं दिख रहे, ऐसे दिखेंगे आपको कहीं और, दिखा देता हूँ क्या होता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, मैंने एक टाइटन निकाला, टाइटन में आप देख रहे हैं ऊपर लाल बैंड्स दिख रहे हैं। लाल बैंड्स का मतलब है ऊपर रेजिस्टेंस है, मतलब ऊपर सेलिंग प्रेशर है, ऊपर मतलब से गिरावट आ सकती है। पर ट्रेंड पर जो हम बात कर रहे हैं ना, ट्रेंड पर आप देख रहे हैं ऊपर कहीं कोई बैंड्स नहीं बने हुए, रेड बैंड्स नहीं है तो मतलब ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब है मैदान साफ है, यहाँ पर हम एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसकी बेसिक इंटरप्रिटेशन ये है। डिटेल इंटरप्रिटेशन के लिए पुरानी वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे भाई साहब। आओ जी, इस इंडिकेटर ने भी अपना काम कर दिया, मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकता हूं और ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। ये मैंने आपको दूसरा इंडिकेटर इसके साथ में अपना एक थॉट शेयर कर दिया। ज्यादा इसके अंदर में आपको एक स्विंग स्ट्रेटजी के अंदर में बहुत एंकर्ड एवरेज भी इसके अंदर में है और फ्रैक्टल एलिगेटर्स भी इसके अंदर में है, वहां तक जाने की आवश्यकता मेरी समझ कहती है नहीं रहेगी। काम आपका उससे पहले बहुत आसान लेवल पर मैं आपको करके दे देता हूं, वो कैसे होगा वो आप ये देख लीजिए।
बहुत सरल है। आपने जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड आपने लेना है जब आपका ये फ्रैक्टल ब्रेक होता है इस जगह पर। ये आपका फ्रैक्टल ब्रेक हुआ, इस जगह पर आपका एक लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, ये आपका बनेगा एक लॉन्ग का ट्रेड, और स्टॉप लॉस होगा नीचे वाले फ्रैक्टल के पास। ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका लॉन्ग का ट्रेड है। ये मैंने आपको अभी तक मैं बताया कि इसके अंदर हम कैसे एक स्विंग अपॉर्चुनिटी कहां पर कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमने वापस वॉलेटिलिटी पकड़ ली, लैगिंग स्पैन पकड़ लिया, हमने एक बार स्ट्रक्चर से मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख लिया, इसके बाद हम इसको हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आ गए हमें एंट्री कहां पर करनी है और हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंट्री करेंगे हम यहां पर जहां पर हमारा ये फ्रैक्टल्स कैंडल को ब्रीच कर रहा है और नीचे वाले कैंडल के ऊपर या नीचे वाले फ्रैक्टल के ऊपर हम अपने स्टॉप लॉस को करेंगे ट्रेल। अब आप कह सकते हैं ये फ्रैक्टल्स क्या हैं, कैसे एंट्री करी हमने, इसके स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करा। तो इसका भी डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अपनी तरफ से इसके अंदर में शेयर करने की कोशिश करी है और जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन करी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं और ये भी एक एक डेढ़ घंटे के वीडियो डिमांड करते हैं जो ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं। मैं आपको ना ये वीडियो से कुछ ऐसा शोकेस नहीं कर रहा कि जी आप पुराने वाले मेरे वीडियोस देखो और वो इंडिकेटर सीखो। अगर आप इतनी देर में भी ये कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको शायद पुराने वीडियोस भी ना देखने पड़े। वो सिर्फ अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए जब आपका मन करे देख लेना। कॉन्सेप्ट मोटा मोटा क्या था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या था कि ये कैसे एक्चुअली में ये गेम कैसे काम करती है। मैं आपको कुछ पीछे कहीं कुछ दिखा देता हूं कि ये गेम काम कैसे करती है। लेटेस्ट में तो आपको ये दिख रहा है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करके ना मैं आपको कुछ और गेम दिखाता हूँ। आइए मैं 1 मिनट के लिए ना सारी ड्राइंग्स हटा रहा हूँ, ठीक है, और मैं वापस जा रहा हूँ ट्रेंड के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। तो मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर तो भाई साहब मेरे को बहुत सुकून है ना। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में तो मेरे को तो जो ये सिग्नल मिला, मेरे को तो सिग्नल जून 2023 में मिल गया भाई साहब, साल भर पहले मिल गया कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में वॉलेटिलिटी राइज कर रही है। मैंने एक मार्क कर दिया। उसके बाद मैं वीकली टाइम फ्रेम पे गया। आपको बड़ी खूबसूरत चीज दिखाता हूँ और आप यू वुड बी सरप्राइज टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मंथली में आपको यहाँ सिग्नल मिलता है, वीकली में आपको नेक्स्ट सिग्नल यहाँ पर मिलता है। मंथली पे आपको सिग्नल मिल गया पर मंथली पर काम नहीं करेंगे, आपको तो वीकली पर काम करना है। यहाँ पर आपको वीकली पे सिग्नल मिल गया, सिग्नल नंबर 2। आपने वीकली पर भी काम नहीं करना, आपने डेली पर काम करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे डेली पे और दूसरे नंबर इंडिकेटर के बाद ये दूसरा वाला है ना, ये देखिए ये पहला था मंथली, ये दूसरा था वीकली। अब आप आ गए डेली पे और इसी से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए अब डेली पर यहाँ देखिए ये आपको एक ये सिग्नल है। ये सिग्नल से आप यहाँ ये चला और इमीडिएटली चलने के बाद एक रेड बैंड बन गया। तो यहां पर आपको डेली पर तो कोई बहुत बड़ा इस जगह पर आप एक मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। ये ग्रीन बैंड बना और फिर उसके बाद ही रेड हुआ तो यहां पर बात नहीं बन पाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर ये एक ग्रीन बैंड बनता है और ये ग्रीन बैंड बनने के बाद आप एक छोटा सा ही मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं, फिर एक रेड बैंड बन जाता है। ग्रीन रेड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में ये सब चलता है। तो अपने को यहाँ पर हम कुछ खास कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं मोर और लॉस ये कंसोलिडेशन का ही जोन है। और आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि हमको कुछ मिला भी या नहीं मिला। ये ग्रीन जोन, ये फ्रैक्टल पर एक लॉग और ये यहाँ तक आप एक मूव में भी अगर आप ठीक समझें तो आप इसको एक मूव कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए फिर कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पर यहाँ पर आपको एक मूव मिला, ये कुछ ऊपर चला, फिर आपको एक ये मूव मिला, ये यहाँ तक ऊपर चला, और फिर आपको अब एक ये मूव मिला हुआ है और ये ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। ये हम 1 मिनट के लिए ट्रेंड पर अपॉर्चुनिटीज ऐसे फाइंड कर पाए कि जब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में हमें सिग्नल मिलता है, वीकली पे कंफर्मेशन होती है, तो डेली के ऊपर आप कैसे अपनी एंट्रीज पकड़ते हैं और एक स्विंग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इस पर देखा 1 मिनट लगा करके हम ये सेम सिनेरियो किसी दूसरे स्टॉक पर भी देख लेते हैं विद होप के जो हम बायस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बायस काम भी करता है या बस अब एक सिर्फ एक फ्लूक काइंड ऑफ थिंग है। एक बार हम कोई और अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। जाइडस पर 1 मिनट लगा करके हम इसको देखते हैं कहीं। आइए 1 मिनट और लगा मैं वहां पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ जहां पर ये अपॉर्चुनिटीज हमें दिखती है। आइए इसके ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। एबीबी पे यहाँ पर हमें दिखा हमको मंथली के ऊपर में इस जगह पर एक
अपॉर्चुनिटी दिख गई। आइए वीकली पे देखते हैं, वीकली पे क्या हुआ। हमें इसके बाद अपॉर्चुनिटी वहीं हमें वीकली पे भी दिख गई, पर हमें डेली पे नहीं दिखी, तो समहाउ। पर अगर आप इसको मंथली और वीकली पर भी देखें तो इस प्रकार का आप एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाए। बट नॉनदलेस हमको यहाँ पर डेली पे नहीं मिल पाई, हम और अपॉर्चुनिटी ऐसी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ देखते हैं, मदरसन पे देखते हैं क्या हुआ क्या। ये देखिए, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मदरसन पर आपने ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऐसे फाइंड कर ली। जब आपने वीकली पर देखा, इसके बाद आप देखिए मंथली वीकली मोर और लेस वहां पर नहीं, चलिए वीकली पर आपको अपॉर्चुनिटी वहां पर नहीं, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर मिली। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी के बाद हम देख रहे हैं कि इसके बाद हमें कहीं डेली पर अपॉर्चुनिटी दिखी, उसके बाद कहीं पे वो वहीं पर ही मंथली और वीकली और डेली वाली अपॉर्चुनिटी वहीं निकल गई और यहाँ पर नहीं मिली। कोई बात नहीं, और चलते हैं, 1 मिनट एक जगह और जा करके देखेंगे। मैं कोई लेटेस्ट में अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जहां पर मैं आपको थॉट Naukri.com पर देखते हैं हमारे पास कहीं कुछ आपको बताने के लिए है क्या। मंथली पर अपॉर्चुनिटी हमने फाइंड कर ली, डेली पर देखते हैं, माफ कीजिएगा वीकली। मंथली के बाद पहले वीकली, और वीकली के बाद देखते हैं कि डेली पर कुछ मिला हमको यहाँ पे काम करने के लिए। अपॉर्चुनिटी, ये स्विंग, ये अपॉर्चुनिटी और ये स्विंग अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है, ये देखिए। ये वाली अपॉर्चुनिटी, दूसरे के बाद में ये अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपने लॉन्ग, ये अपॉर्चुनिटी फेल। ये वाली दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको फिर मिलती है, यहाँ पर ये ब्रेक होता है और ये अपॉर्चुनिटी आपको ये स्विंग देती है। तीसरी अपॉर्चुनिटी आपको फिर मिलती है और ये स्विंग अपॉर्चुनिटी अभी भी आपकी चल रही है, स्टॉप लॉस हिट नहीं है। यहाँ पर हम इसमें इस प्रकार देख पाए। आइए और देखते हैं ये किस तरह से काम कर। ICICI इस पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हम, 1 मिनट लगा करके। इंडिकेटर हम ये यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का एक इंडिकेटर, और साथ में ये सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट को यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। ICICI जनरल इंश्योरेंस में ये कैसे काम करा। यहाँ पर हमने ये देखा, ये हमको मंथली के ऊपर में अपॉर्चुनिटी ऐसे कंफर्म होती है। लेट्स सी उसके बाद वीकली पे कुछ मिलता है क्या। आप वो वीकली पर ना भी लगाइए, आप इसके बाद डेली पर देख लीजिए कि डेली पर आपको कहाँ कहाँ, क्योंकि मंथली के बाद तो आपको ट्रेड तो डेली पर ही लेना है ना। डेली पर देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहीं आपको बात पता चल जाएगी। और बिल्कुल थॉट क्लियर हो जाए 1 मिनट के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लीजिए। इसके बाद ये डेली, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती है। ये स्विंग आप यहाँ पर ऐसे कैप्चर करते हो। ये वाले जोन को देखिएगा सिर्फ, जब ये वोलेटिलिटी राइज हो रही है, आपको सिर्फ ये वोलेटिलिटी राइज वाला जोन देखना है किसी भी रीजन में। ये वोलेटिलिटी राइज का जोन है, ये अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद दोबारा आपको देखना है वोलेटिलिटी राइज। ये जितनी बार ये कंसोलिडेशन फेज आपको बाय डिफॉल्ट है, ये आपका लैगिंग स्पैन बहुत इजीली सेव कर लेगा। ये देखिए, ये फिर से वोलेटिलिटी राइज है, ये वोलेटिलिटी राइज में ये आप ये स्विंग देख लीजिए। ये स्विंग आपने कैप्चर किया, फिलहाल में वोलेटिलिटी राइज नहीं है, इसलिए ट्रेड नहीं है। 1 मिनट लगा करके एक्सरसाइज और करेंगे, एक जगह जाकर के देखते हैं कि कहीं पर कुछ और अपॉर्चुनिटी है आपको फाइंड में, अगर कहीं कुछ ऐसी कुछ चीज दिखा पाऊँ जहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, तो दैट विल। यहीं से भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। थॉट आप 1 मिनट के लिए समझिए कि जो ये जो मंथली टाइम फ्रेम आप 1 मिनट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, आप यहां से इसको ऐसे देख लीजिए। ये हमने मंथली टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। बैक टेस्ट करके ही कुछ थॉट डेवलप कर पाएंगे। ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम पे ये ऐसी जगह जहां पर वॉलेटिलिटी ऐसे इतने भयंकर तरीके से राइज करी। चलिए 10 सेकंड का फिर से ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 10 सेकंड का फिर से ब्रेक है, आप बताइए अभी तक आपको बात मेरी समझ आई या नहीं आई। 10 सेकंड का फिर से हम ब्रेक ले रहे हैं, बताइए। आइए फिर से एक बार हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये देखा कि मंथली टाइम फ्रेम पे आप इस जोन को देखिए कि ये एक ऐसा जोन है जहां पर वॉलेटिलिटी राइज कर रही है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर इस जोन को देखिएगा, और डेली टाइम फ्रेम पर आप देखिए कि इस पर्टिकुलर जोन में आपको अपॉर्चुनिटीज डेली टाइम फ्रेम पे कैसी मिल रही है। ये वो जोन है,
अब इस जोन के अंदर में आपको स्नाइपर एंट्रीज पकड़ने के लिए सिर्फ आपको ये करना है, आप सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपको सारा का सारा थॉट क्लियर हो जाएगा। आप खुद एक्सरसाइज करके देखिएगा। आपको सिर्फ इस जोन के अंदर में ये करना है कि जितनी बार वॉलेटिलिटी राइज हो रही है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक एक ऐसा जोन था, मंथली टाइम फ्रेम का जोन, जिसमें वॉलेटिलिटी राइज हुई थी। वो आपने डेली में भी देख लिया कि प्राइस कहां से लेकर कहां तक भागा, ये भी सामने नजर आ रहा है। अब आपको करना सिर्फ यही था ना कि इस डेली टाइम फ्रेम में क्विक इन क्विक आउट अपने हिसाब से फटाफट अंदर और बाहर होकर के स्विंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी थी। सिर्फ आपकी एक ही एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज सिर्फ ये है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जितनी बार ये वॉलेटिलिटी राइज हो रही है ना, जैसे यहां राइज हो रही है, फिर राइज, फिर राइज, फिर राइज, राइज राइज, या जो भी छोटा मोटा ये जितनी बार ये ऊपर जब वॉलेटिलिटी राइज होती है ना, उतनी बार आप देखिएगा कि क्या आपको तेजी से एक तरफ का मोमेंटम मिलता है या नहीं मिलता। आपको किसी पे कोई विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, चार्ट आपके साथ अपने आप बात करके दिखा देगा। एक ही काम आपने करना है इसके अंदर में, ये और एक एक्सरसाइज। वीडियो और ज्यादा लंबा ड्रैग में नहीं करूंगा, बात मोटा मोटा मेरी तरफ से खत्म हो चुकी है। ये देखिए, ये वॉलेटिलिटी राइज थी यहां से लेकर के यहां तक, अब दोबारा वॉलेटिलिटी राइज है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज और एक्सरसाइज करके दे देता हूँ। ये वॉलेटिलिटी राइज है लेटेस्ट में, आप इसको देखिए। यहां से बाद आप जाइए सीधा डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपने इसको ये मार्क कर दिया, ठीक है। मंथली वॉलेटिलिटी फिर से राइज हो रही है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने किया मार्क, और डेली टाइम फ्रेम मार्क करने के बाद आप ये वॉलेटिलिटी के रीजन पकड़िए, ये, और उसके बाद फिर ये। हालांकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेने के लिए आपको और इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम मंथली के मुकाबले में छोटा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिट्रेसमेंट्स भी आते हैं, वहां पर आपकी हेल्प करेगा ये लैगिंग स्पैन, जो आपको बताएगा कि आपको ट्रेड तब लेना है जब लैगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर है और फ्रैक्टल ऊपर की तरफ कट रहे हैं। इसीलिए ये दोनों इंडिकेटर्स को साथ में लगाया गया है। यहाँ पर जब आप आते हैं, ये देखिए, यहाँ पर जब आप आते हैं ना अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, इस जगह पर आते हैं अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपको दिखता है यार ये तो नीचे की तरफ फ्रैक्टल कट रहा है, ये वाले ट्रेड नहीं लेने हैं, शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड है वो तो लॉन्ग का ट्रेंड है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप शॉर्ट का ट्रेंड लेने की कोशिश करोगे, वो ट्रेंड फेल हो जाएगा। जैसे आपने ये आपका ट्रेड यहाँ फेल हो जाएगा। लॉन्ग का ट्रेड लेना है, लॉन्ग का ट्रेड लेने में हेल्प आपकी करेंगे लैगिंग स्पैन और फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल पर आप यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे और ये पूरे के पूरे मूव को करेंगे आप कैप्चर। ये आपने अपने सामने देखा। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी वो आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश थी कि इस तरह के ट्रेड्स, ये वाले जो इतने वर्सटाइल, ये इतने भयंकर तेजी से भागने वाले ट्रेड्स हैं, आप कैसे ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज इसीलिए थी। वापस अब ट्रेड आपने लेना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं विप्रो की बात करूं तो ट्रेड आप कब लेंगे? पहली बात तो ये कि आप वॉलेटिलिटी राइज में ट्रेड लेंगे। वॉलेटिलिटी राइज में भी ट्रेड लेने के बाद आप सहारा लेंगे लैगिंग स्पैन। लैगिंग स्पैन जब तक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, अब लैगिंग स्पैन जो है वो प्राइस के नीचे है। ट्रेंड अभी भी लैगिंग स्पैन ने आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। जब तक लैगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर नहीं है, तब तक विप्रो में डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं है। शॉर्ट का ट्रेड ले नहीं सकते, क्यों? शॉर्ट का ट्रेड इसे नहीं ले सकते क्योंकि भाई साहब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेंड पॉजिटिव है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज जो हम आपके साथ में करना चाहते थे। फिलहाल में और कुछ स्पेशल में तो स्विंग ट्रेडिंग की इस क्लास के अंदर में मुझको कुछ और स्पेशल फिलहाल के लिए नहीं समझ आ रहा। आपके इस पर्टिकुलर थॉट बिल्डिंग के ऊपर में क्या थॉट्स हैं? आपको क्या बात समझ आई, नहीं आई, क्या आपने सीखा नहीं सीखा, आप ठीक समझे तो कुछ कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। एक आध दो फटाफट से मैं आपको अपडेट दे देता हूँ मेरे पास आपके लिए क्या है। पहला, टेलीग्राम का चैनल, जो ऑफिशियल चैनल है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ठीक समझे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, हम कौन सा वीडियो कब क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे। वहां से आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे। आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप ठीक समझे तो। उसके बाद एक अपडेट और है, आप हमारे साथ चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं एज अ मेंबर। उसके होंगे आपको दो तीन बेनिफिट्स। पहला, आप हमारे साथ लाइव में गूगल मीट, जूम मीट्स के अंदर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहला। दूसरा, हम लाइव रनिंग मार्केट्स में भी ट्रेनिंग सेशंस करते रहते हैं, उसके अंदर भी आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड इन द फ्यूचर आप हमारे साथ अपने पोर्टफोलियो के कोई स्टॉक स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप कोई डेप्थ इन डाइव कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, या कोई स्टॉक्स के ऊपर अपनी कोई राय देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारे साथ कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मिल करके किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अपना कोई बैच बनाना चाहते हैं, तो वो राइट्स भी आपके पास होंगे। ये सारे के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे सारे के सारे मेंबर्स को। चैनल को ज्वाइन करने की जो बेर मिनिमम फीस है वो मंथली 199 रुपीज है। सिर्फ अगर आपको लगे कि ये 199 रुपये वर्थ हैं ये सब चीजें और वैल्यू एडेड चीजें सीखने और समझने के लिए, तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर फीचर को भी थॉट में रख सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म। कंटेंट जैसा भी आपको लगा हो, एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
एक आध दो छोटी छोटी और रिक्वेस्ट हैं। चैनल को अगर आपको लगे कि आपने हमारे साथ आज तक कोई चीज़ सीखी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटेंट को लाइक कर सकते हैं और ये कंटेंट आगे भी किसी को शेयर कर सकते हैं विद अ होप कि वो भी कोई दो चीज़ सीख लेंगे और चैनल को आगे ज्वाइन करके कम्युनिटी को ग्रो करेंगे। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।